ओवर बिलिंग की मद में किस कंपनी ने अवाम को कितना लूटा? सार्फिन से बिजली कंपनियों की लूट मार सामने आ गई। 2 माह में अवाम की जेब पर 650 अरब रुपए का डाका। डिस्कोस ने 1.5 करोड़ से ज्यादा सार्फिन को ओवर बिलिंग की। नेपरा रिपोर्ट में होशरुबा इंकिशाफात। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मेपको लूट मार में सबसे आगे। कंपनी ने जुलाई में 57 लाख सार्फिन से रकम बटोरी। गैपको ने सार्फिन को ओवर बिलिंग के जरिए अरबों का चूना लगाया। अगस्त में गुजरावाला रीजन के 12 लाख सार्फिन को 30 दिन से ज्यादा के बिल देने पड़े। फेस्को ने जुलाई में 8.5 लाख सार्फिन से ओवर बिलिंग की। लेस्को भी पीछे ना रहा। जुलाई में 6,85,000 सार्फिन को ओवर बिल भेजे गए। हेस्को ने जुलाई में 5,21,000 सार्फिन से रकम हथियाई। के इलेक्ट्रिक ने 77,000 सार्फिन को मीटर की गलत तस्वीर वाले बिल भेजे। आम इंतखाबात के लिए वजारत खजाना ने मजीद फंड्स जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के लिए 17.4 अरब रुपए रिलीज। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक जुलाई में 10 अरब रुपए दिए गए। जारी रकम 27 अरब 40 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी खजाना ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात भी की। गैर शरई निकाह केस मजीद एक गवाह ने बयान कलमबंद करवा दिया। खावर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने बयान रिकॉर्ड करवाया। कहा, बानी पीटीआई बुशरा बीबी के घर आते, बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में समाअत। केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब। अदालत ने समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। केस में ओन चौधरी और मुफ्ती सईद का बयान कलमबंद हो चुका। मानिए पीटीआई के पास पार्टी का ओहदा रहेगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने नाअहलियत से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। बानी पीटीआई के वकील ने कहा, हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। कानूनी तौर पर मामला खत्म हो गया। उधर इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्त दायर। मतन में कहा गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए गए। इंतखाबात का लदम करार देकर दोबारा करवाने की इस्तदा। इसराइल गाजा को सफाई हस्ती से मिटाने पर तुल गया। सेहूनी फौज ने जालिमाना कार्रवाइयां तेज कर दी। काबिज फौज शिमाली गजा में 2 स्कूलों पर चढ़ दौड़ी। हमले में 50 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां खान यूनिस में दाखिल। घरों, कमर्शियल सेंटर्स और पनाहगज़ीन कैंप्स पर बदतरीन बमबारी। बेघर फलस्तीनियों को इलाका छोड़ने का अहकाम। इसराइल की दीदा दलेरी। आलमी इदारा सेहत को भी वार्निंग। इदारा सेहत को 24 घंटे में गोदाम छोड़ने का कह दिया। इसराइल ने मेन फाइबर रूट्स काट दिए। लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस फिर मुअत्तल। सेहूनी दहशतगर्दी के जवाब में हमास का एक्शन जारी। गजा की गलियां इस्राएली फौजियों के लिए मौत का जाल बन गईं। अल-कसाम ब्रिगेड ने एक रोज में 28 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। फायरिंग में मजीद 3 सेहूनी फौजी अंजाम को पहुंच गए। हलाक होने वाले फौजियों की तादाद 77 हो गई। गाजा में इस्राएली फौज की तरफ से लड़ने वाला 19 साला बरतानवी शहरी हलाक। हलाकत के बाद बरतानवी अराकीन सवाल उठाने लगे, क्या बरतानवी पार्टी के रुकन भी गाजा में मौजूद हैं? लेबर पार्टी के रुकन जेरेमी कॉर्बिन का पार्लियामेंट में सवाल। बरतानवी वजीर ने टाल मटोल करते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया। जेल में बैठे शख्स को जब जब मौका मिलता है वो रियासती अदारों, रियासत पर हमलावर होता है। उसका सबसे पहला एजेंडा जो उसको दिया गया था वो था मईशत को कमजोर करना, ताकि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें पाकिस्तान पर वार करने में उनको आसानी हो सके। आज वो धमकी ये दे रहा है शेख मुजीब से अपनी मुमासलत, अपने आप को उससे मिला रहा है। आलमी एजेंडा पूरा करने के लिए कैद में सहूलतकारी जारी। जेल में बैठा शख्स मुजीबुर रहमान बनने की धमकी दे रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौका मिलने पर वो खारजा और दाखिला पॉलिसी इदारों पर हमला करता है।
मईशत मजबूत होने तक साजिशों से बचा नहीं जा सकता। पीपल्स पार्टी को कहूंगा कि अंदरूनी सिंध की फिक्र करें। सिंध के अवाम से किए सुलूक का जवाब 8 फरवरी को देना पड़ेगा। अज़मा बुखारी ने कहा कि पीटीआई मुल्क को बदनाम करने का मौका जाने नहीं देती। बानी चेयरमैन की करप्शन के सबूत सामने आ चुके। कम पैसों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आखिरी मौका। 1 जनवरी से लर्नर की फीस 1000 रुपए वसूल की जाएगी। LTV और HTV लाइसेंस फीस की शरह में भी इजाफा होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास, मुतादिद मंसूबों की मंजूरी दे दी। चोलिस्तान में 3,44,000 एकड़ अराजी तकसीम करने का फैसला। बेज़मीन काश्तकारों को 12.5 एकड़ अराजी इमदादी कीमत पर दी जाएगी। पंजाब वाइल्ड लाइफ रूल्स के तहत शूटिंग लाइसेंस और फीस पर नजरसानी मंजूर। जान बचाने वाली अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए अहम इकदाम। ड्रैप ने तरजीही बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन के केसेस मंजूर कर लिए। एनेस्थीसिया, इंजेक्शन और एंटी कैंसर अद्वियात के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। मार्केट में शुगर, मिर्गी और कैंसर की अद्वियात की फराहमी में मदद मिलेगी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। चमन और तुरखम बॉर्डर पर गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद मौजूद। गुज़िश्ता रोज 2476 अफगान बाशिंदे वापस गए। 105 गाड़ियों पर 234 खानदान रवाना हुए। वापस आने वालों की मजमूई तादाद 4,10,000 से जायद हो गई। बोहरी कम्युनिटी के रूहानी पेशवा को अवार्ड से नवाज दिया गया। डॉक्टर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निशाने पाकिस्तान का अवार्ड दिया। पाक फौज के बहादुर सपूत मेजर मोहम्मद अकरम का 52वां यौम शहादत। जहलुम में तकरीब के इनेकाद के यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। मेजर अकरम को हीरो ऑफ हिली के नाम से शोहरत मिली। जुर्रत और बहादुरी की आला मिसाल कायम करने पर शहीद को निशाने हैदर से नवाजा गया। शहीद ने साथियों समेत 8 माह तक दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। बेसर सामानी की हालत में कई रोज तक भारतीय पेशकदमी को रोके रखा। जान का नजराना पेश करने के एतराफ में निशाने हैदर मिला। भाई ने कहा, मेजर मोहम्मद अकरम को बचपन से आर्मी में जाने का शौक था। जनूबी वज़ीरिस्तान में इक्तिसादी तरक्की की तरफ एक और कदम। पाक फौज ने इलाके में जदीद मार्केट्स तामीर कर दी। मंसूबे में 70 से ज़ायद दुकानें शामिल। दुकानों पर रोजमर्रा के इस्तेमाल की तमाम अशिया दस्तयाब। इलाके में ज़राअत और सयाहत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी टीम के एजाज में तकरीब। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा, पाकिस्तान एक क्वालिटी टीम है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज भी अच्छी रहेगी। प्राइम मिनिस्टर 11 और पाकिस्तान टीम के दरमियान मैच भी अच्छा होगा। शान मसूद बोले, प्राइम मिनिस्टर 11 का मैच तारीखी हैसियत रखता है। प्राइम मिनिस्टर 11 एक सख्त हरीफ है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज कौमी टीम के कप्तान टफ टाइम देने के लिए पुरअज़्म। शान मसूद ने कहा, हमारे पास बॉलिंग में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, बस रन्स बनाने की रफ्तार तेज करनी होगी। फैंस को पुरजोश करने वाली क्रिकेट खेलने आए हैं। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम नंबर 4 पर खेलेंगे। सरफराज अहमद को मोहम्मद रिजवान पर तरजीह देंगे। आखिरी सीरीज में वार्नर के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान वुमेन टीम ने दूसरे T20 में न्यूजीलैंड को हरा दिया। कीवीज के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज जीत ली। डुनेडन में दूसरा T20 मैच पाकिस्तान ने 138 रन का हदफ दिया और ताकुब में न्यूजीलैंड की टीम 127 रन बना सकी। सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। सीरीज का आखिरी मैच 9 दिसंबर को क्वींसटाउन में खेला जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म की टीम को मुबारकबाद।
भारत की रियासतें मोदी के मुजालिम से तंग, रियासत मणिपुर में तशद्दुद की आग मजीद भड़क उठी। मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें जारी, 13 अफराद हलाक हो गए। पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। मोदी के इक्तदार ने हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया। शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान की तकसीम वाज़ेह होने लगी। हिंदुस्तान के खुशहाल रियासतों ने मोदी को मुस्तरद कर दिया। जनूबी रियासतों में बीजेपी को शिकस्त फाश का सामना। हालिया इंतखाबात में भारतीय हुकूमत को इंतहा पसंद पॉलिसियों का समर मिल गया।